हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारी बेस ऑफ टेंस में ऑर्टेटिव सेंटेंस की भी क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। तब ऑर्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड हमने एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट रखा है। अब जो आगे की क्लासेस चलेंगी वो थोड़ा सा बेस और बताया जाएगा सेंटेंस के बारे में। जैसे कि सेंटेंस में कल, आज, परसों इस तरह के शब्द यूज होते हैं। पिछली रात, अगली रात, कल, आने वाला कल के लिए। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और आपको दी जाएगी उन वाक्यों की। तो इससे पहले तो आज हम ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस का पीडीएफ का लिंक आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस की क्लास के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे और साइड में आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली। वाक्यों को ध्यान से पढ़े एंड टेल वेदर, बताइए कि दे आर असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ये जो मैंने 5 प्रकार के सेंटेंस रखे हैं, तो इनमें से पांचों में से कोई सा भी हो सकता है आपको 3 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, जो जिस प्रकार का होगा उसका आंसर लगा देंगे। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर खन्ना राइट्स ए लेटर। तो मिस्टर खन्ना क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन भी कह सकते हैं सब्जेक्ट। और ये आगे क्या रखा हुआ, राइट्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस या इस लगा हुआ है। आगे देखिए ए लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि नाउन रखा हुआ है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये देखिए बोर्ड पर कि सब्जेक्ट भी मिल गया हमें। देखिए मिस्टर खन्ना सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन हो सकता है, नाउन प्रोनाउन इत्यादि हो सकते हैं। बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों मिक्स रूप में रखी हुई है। राइट्स, ये एस जो है ये डस को प्रेजेंट करता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, मैंने आपको ये असर्टिव सेंटेंस में पढ़ाया था ये। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, विल यू गो टू देयर। दूसरा क्वेश्चन है, विल यू गो टू देयर, क्या तुम वहां जाओगे। किस चीज से शुरू हुआ ये वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब से, क्वेश्चन वर्ड से। देखिए ध्यान से, विल क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब बताई थी मैंने, बताई थी विल हो, सेल हो, पहली ही क्लास में बताई थी कि विल हो, सेल हो, कैन हो, ये मे हो इत्यादि, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसके बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ होता है, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट रखा हुआ है, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी विल, इसके बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है, बाद में ऑब्जेक्ट है। तो ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो ये कौन सा टाइप हो गया ये, तो ये कौन सा टाइप हो गया, विल यू गो टू देयर, इंट्रोगेटिव हो गया। आंसर लगा देंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं है इन वाक्यों में। तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, सिट डाउन, बैठ जाओ, ये नीचे बैठ जाओ। तो ये देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, बाद में प्रीपोजिशन लगी हुई है। तो मैंने बताया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब कोई वाक्य शुरू होता है और बाद में फुल स्टॉप होता है, एक बार को ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो या ना हो, वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस बताया था आपको फॉर्मूला, तो लगा देंगे इसका आंसर इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इसी तरह से जैसे सिट डाउन है, प्लीज सिट डाउन भी हो सकता है और प्लीज स्टैंड अप भी हो सकता है। इस तरह से बन सकते हैं वाक्य। मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, फुल स्टॉप भी लग जाता है मेन वर्ब के बाद में, और हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट भी मिल जाए, लेकिन आप इसके हिसाब से देख लेंगे, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होगा हमेशा। चौथा क्वेश्चन देख लेंगे, हाउ वेल सी डांसेस।
ये देख क्वेश्चन देखिए, हाउ से शुरू हो या व्हाट से शुरू हो और इसके लास्ट में प्रश्नवाचक या एक्सक्लेमेटरी या फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ हो, यानी कि मैंने बताया था आपको हाउ से या व्हाट से सेंटेंस शुरू होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म होते हैं। यहां से शुरू, यहां से खत्म, यहां से शुरू, इस पर खत्म। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो लगा देंगे आंसर एक्सक्लेमेटरी। और इसके बाद में मैंने बताया था वर्ड के जैसे वर्ड से शुरू होता है तो इसके बाद में आर्टिकल होता है ए या एन, इसके बाद में एडजेक्टिव रखा हुआ होता है और इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी कि नाउन रखा हुआ होता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। ऐसी हाउ में होता है हाउ, हाउ के बाद में एडजेक्टिव लग जाता है, बस ये है, ये नहीं होते उसमें। और बाद में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी कि नाउन, सेम है बिल्कुल, दोनों सेम। हेल्पिंग वर्ब लास्ट में, ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। लेकिन एक बात और जानिए, ये वर्ड और हाउ से शुरू तो होते हैं लेकिन इनका वर्ड और हाउ का नाम क्या होता? ये एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में ये धोखे से, गलती से एक्सक्लेमेटरी वर्ड बोल दिया था, एक्सक्लेमेटरी। तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं होते, एडवर्ब होते हैं ये। पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे। लॉन्ग लिव द किंग, इसकी हिंदी बनेगी राजा लंबा जिए, या इस तरह से भी बोल सकते हैं, इस बार करें राजा लंबा जिए, लंबी उम्र जिए। तो लिव क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखिए लिव रखा हुआ है, लिव बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन या ऑब्जेक्ट है, और ये इसके पहले जो लगा हुआ है ना ये लॉन्ग, ये एडवर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है। कभी आप ये सोचे हैं कि ये सब्जेक्ट रखा हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि अगर सब्जेक्ट से शुरू हो जाता और सिंपल सिंपल चलता तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है ये। तो ये पांचवें क्वेश्चन में जो लॉन्ग रखा हुआ है ये एडवर्ब है, बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव क्योंकि इसमें दुआ की जा रही ना कि राजा लंबा जिए, और लास्ट में इसके एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है। कभी आप इंपरेटिव सेंटेंस लगा दे, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें दुआ या बद्दुआ का जिक्र है इसमें, इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इन आंसरों को आप पहले नोट कर लेंगे, 5 और करा रहा हूं अभी मैं। छठा क्वेश्चन देख लेंगे। सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। सिंपल सेंटेंस है, देख लीजिए फॉर्मूला। सब्जेक्ट रखा हुआ है सी, सब्जेक्ट हो गया, बाद में हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नोट, एक बार को आ भी जाता नहीं भी आता, सेंटेंस के हिसाब से आया हुआ है यहाँ पर, यानी कि नोट नहीं, निगेटिविटी दिखाने के लिए लगा दिया नोट। बाद में मेन वर्ब की कोई फॉर्म होगी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, बाद में ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। तो ये सिंपल या असर्टिव होते हैं, असर्टिव सेंटेंस। आंसर लगा देंगे, छठे क्वेश्चन का आंसर है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। सातवां क्वेश्चन देख लेंगे। विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। इसकी हिंदी इस तरह से बनेगी। तो विच क्या है, ये लास्ट में देखिए कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, इंपरेटिव वाला चिन्ह, या इंट्रोगेटिव का चिन्ह जिसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। देख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। एक बार को यहाँ पे नोट
इसके सब्जेक्ट के बाद में नोट आ सकता हो तो, नहीं हो तो छोड़ दो, फिर मेन वर्ब की कोई फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव होता है ये, इंटरोगेटिव। 7वें का आंसर लगा देंगे। मैंने बताया था इंटरोगेटिव यानी कि कोई सा वाक्य चल रहा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए, हमेशा इंटरोगेटिव होगा, लगा देना बिना देखे। इंटरोगेटिव सेंटेंस। आठवां क्वेश्चन देख लेंगे। आर यू गोइंग टू स्कूल। आर क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। आर, इज, एम, आर, वाज, बार, इस तरह के मैंने शब्द बताए थे, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। पहली ही क्लास में बताई थी मैंने इसकी, तो वो देख लेंगे। आर हेल्पिंग वर्ब है, देखिए इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिए ध्यान से। यू गोइंग मेन वर्ब की आईएनजी लगी हुई है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आती है ये। बाद में क्या लगा हुआ है, और कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट मान लीजिए अभी फिलहाल तुम, लास्ट में ये लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, मैंने बताया था बिना देखे लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो तो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नवा क्वेश्चन देख लेंगे। हाउ ओल्ड द मैन इज। हाउ से शुरू हो, लास्ट में किस चिन्ह पर खत्म हुआ है, हाउ से शुरू हो, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म हुआ है, तो ऐसे वाक्य कौन से होते हैं, इंपेरेटिव, सिंपल, असर्टिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी होते हैं। अगर आपने सही जवाब दिया है एक्सक्लेमेटरी तो आप सही हैं। तो देखिए मैंने बताया था व्हाट या हाउ, हाउ से शुरू हो या व्हाट से शुरू हो, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म हो, तो ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये। और इसमें जो ये है हाउ के बाद में जो ओल्ड आया है वाक्य में, देखो ध्यान से देखो, इधर साइड में दिखाई दे रहा है ओल्ड, तो ये एडजेक्टिव है। इसकी हिंदी बूढ़ा भी होता है, लेकिन इसकी हिंदी होती है उम्र का भी होती है। उम्र का यानी कि कितनी उम्र का व्यक्ति है, यानी कि ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति है तो उसे देख लिया किसी ने तो वो तारीफ करने लगा उसका कि कितनी उम्र का व्यक्ति है, इस तरह से। 10वां क्वेश्चन देख लेंगे आखिरी। मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो इसकी हिंदी बनेगी इस बार करें तुम अपनी जीवन यानी कि जिंदगी में सफलता पाओ या सफलता प्राप्त करो। तो ये मे क्या है, देखिए मे से मैंने बताए थे, मे से जब शुरू होता है वाक्य, मे क्या होती है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। बाद में क्या होता है, इसके सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बाद में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जरूर होगा। तो ऐसे वाक्य मैंने कौन से बताए थे, जो मे से शुरू होते हैं एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म होते हैं। इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव, सिंपल, असर्टिव, कौन से थे वो, ऑप्टेटिव सेंटेंस थे वो। अगर आपने क्लास वॉच करी होगी सही से तो आपने इसका आंसर सही लगा लिया होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे, अभी और करा रहे हैं, अभी थोड़े और है क्वेश्चन। सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन है, मे यू बिकम एज ऑफिसर। इस बार करें तुम ऐसे बन जाओ जैसे कि ऑफिसर, इसकी हिंदी इस तरह से बनती है। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड दिया है मे।
और आगे दिया है क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है साइड में, और क्वेश्चन आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि नीचे दिए गए शब्दों को, यानी कि जो अंडरलाइन है उसका नाम लिखना है। तो मैंने बताया था क्या, देखिए मे है, मे के नीचे है, मे से शुरू है, बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, यानी कि मे से शुरू हुआ है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म हुआ है। तो ऐसे वाक्य कौन सा होते हैं, दुआ बद्दुआ वाले होते हैं। मैंने बताया था दुआ बद्दुआ वाले वाक्य कौन सा होते हैं, दुआ बद्दुआ वाले वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड का क्या नाम है इसका, मे का, मे क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान से सही से पढ़ लेना, हेल्पिंग वर्ब बराबर में। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, हाउ लवली हर हेयर इज, उसके बाल कितने सुंदर हैं। तो ये क्या है, हाउ से शुरू हुआ है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म हुआ है, और क्या करना है इसमें, अंडरलाइन शब्द है ये हाउ, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। तो इस अंडरलाइन वर्ड का नाम लिखना है, यानी कि रेखांकित शब्द का नाम लिखिए। तो ये हाउ क्या है, इसके नीचे इस तरह से लाइन खींची हुई है, बाद में सेंटेंस जाता है और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म होता है। मैंने बताया था वर्ड से या हाउ से शुरू हो, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म हो, तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्य तो खत्म होते हैं, लेकिन इनका नाम लिखना था। ऐसे नहीं पूछा मैंने इसका, लेकिन ऐसे नहीं पूछा मैंने कि सेंटेंस का टाइप देखिए, लेकिन इस शब्द का नाम पूछा कि अंडरलाइन जो वर्ड है ये हाउ, देखिए स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। तो ये आपने सेंटेंस की तो पहचान कर ली कि एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी, लेकिन इस शब्द का नाम क्या पड़ेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में गलती से पढ़ा दिया था कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है ये, बल्कि ये एडवर्ब है, एडवर्ब, इसका नाम एडवर्ब होता है। ध्यान से आप पीछे की क्लासों में भी रिवाइज कर लेंगे, अगर आपने किया होगा तो आप एडवर्ब नाम लिख लेना। तो ये एडवर्ब होते हैं, बस आप इतना ही ध्यान रखेंगे क्यों होते हैं, वो बाद में बताया जाएगा। एडवर्ब बराबर हाउ। तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि ऐसा ये हाउ ही एडवर्ब होगा, एडवर्ब ये वर्ड भी आ जाए तो, वर्ड भी हो तो इस तरह से ये भी एडवर्ब होता है, ये भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब होते हैं। गलती इंसान से होती है, ऐसे नहीं, देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट आर दे डूइंग, इसकी हिंदी क्या बनेगी, वे क्या कर रहे हैं, इसकी हिंदी इस तरह से बनेगी। लेकिन आपको क्वेश्चन में जो पेपर मिलता है उसमें हिंदी नहीं मिलती है, आपको इसी तरह से मिलेगा, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ हिंदी, क्योंकि इससे हिंदी आपकी समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आपको पेपर में नहीं मिलेगी हिंदी लिखी हुई। तो इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेंगे, व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं। तो व्हाट से शुरू हुआ है, लास्ट में देखिए क्या है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह नहीं है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है। मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क होता है इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव होता है सेंटेंस। आपने आपने पहचान कर ली, इंट्रोगेटिव है सेंटेंस हमारा, लेकिन इस वाक्य के नीचे अंडरलाइन शब्द लाइन खींची हुई है इस शब्द के नीचे, तो इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है। मैंने बताया आपको व्हाट्स है, हाउस है, हाउ मेनी से, इस तरह के बहुत सारे शब्द है, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनसे कोई शब्द से वाक्य शुरू हो और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होता है तो ये क्वेश्चन वर्ड होता है, ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इसका नाम। चौथा क्वेश्चन देख लेंगे, अब मैंने ये भी बता दिया, देखो ऊपर एडवर्ब आया था क्योंकि लास्ट में
एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म हुआ था और ये इस पर खत्म हुआ था। क्लासों को आप सही से वॉच करेंगे तो बहुत ही इजी है, इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा आपको। चौथा क्वेश्चन है आई हैड ए पेन। आई हैड ए पेन, ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। हैड क्या है? मैंने बताया था, देखिए क्या, हैज, हैव, हैड, और इनसे पहले सब्जेक्ट रखा हुआ हो। सब्जेक्ट कौन सा? आई, वी, यू, ही, सी, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। ये रखे हुए हो, इसके बाद में हैज हैव मिल जाए और इसके बाद में नाउन या ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो ये हैज हैव किस प्रकार का काम करते हैं? ये मेन वर्ब का काम करते हैं और इसके अंदर ही हेल्पिंग वर्ब छिपी हुई होती है। यही बात बताई थी हमने। तो इसका आंसर लिख देंगे मेन वर्ब या वर्ब। तो ये वर्ब बराबर हो जाएगा हैड। इसमें पूरा नाम लिख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड बराबर वाट था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई हैड ए ब्यूटीफुल हाउस, इसकी हिंदी क्या बनेगी? तो ये क्वेश्चन कैसा है देखिए, हैव की हिंदी फर्स्ट फॉर्म होती है रखना, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी हैड, सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म बनेगी इसकी भी हैड। मैंने बताया था कि हैज, हैव या हैड, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, वर्ब का भी काम करते हैं, यानी कि मेन वर्ब का। ये बात बताई थी, दोनों काम करते हैं। तो ये देखिए, इसके आगे एक हेड और रखा हुआ है। अगर इस तरह के दो शब्द मिल जाए एक साथ रखे हुए, हैड, तो ये जो होता है अगला वाला मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। टेंशन न लीजिए, बिल्कुल आगे बहुत अच्छे से बताया जाएगा ये कैसे हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और ये कैसे मेन वर्ब का काम करता है। बस आप इतना याद रखेंगे, डबल हेड मिल जाए तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वाला वर्ब होता है। तो इसमें हमने कौन सा वाला शब्द पूछा? पहला वाला। तो पहला वाला क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बराबर हेड। आप इसे नोट कर लेंगे, इसे भी चाहे तो आप इन्हें नोट कर लेंगे। सेक्शन सी का आंसर नोट करा रहा हूं मैं भी। सेक्शन सी का आंसर देख लेंगे। मैचिंग द वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि नीचे दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। तो ये शब्द मैं लिख रहा हूं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए पहला शब्द है, मैच करना आ जाए। वी है पहला, दूसरा हैंडसम है, हैंडसम, तीसरा है हैंड, चौथा है वेरी, पांचवा है द। ये शब्द है। अगर आपको नोट करके आंसर लिखने पड़े कॉपी पे, यूपी बोर्ड की या कहीं भी, तो आप इस तरह से नोट करने के बाद सीधा सीधा निशान लगाएंगे, सीधा सीधा जो शब्द होता है सीधा सीधा इस तरह से। ऐसे नहीं कि इस तरह से कर दें कि ये शब्द इधर जा गए, इस तरह से मत करना। ऐसे नहीं करते, ये गलत तरीका है ये। तो वी क्या है हमारा? वी मैंने बताया था प्रोनाउन की लिस्ट में आई, वी, यू, ही, सी, इट आदि ये प्रोनाउन होते हैं। तो लिख देंगे प्रोनाउन है ये। हैंडसम, ब्यूटीफुल, इस तरह के जो शब्द होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। तो ये एडजेक्टिव लिख देंगे इसका आंसर। हैंड, हैंड मीन्स हाथ होता है ये। तो ये हाथ क्या होते हैं? जो हमारे हाथ है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं ये हमारे, नाउन।
वेरी, वेरी हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, पार्ट्स ऑफ स्पीच। टॉपिक फर्स्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको बहुत अच्छे से ये। तो द क्या है, ये हमारा आर्टिकल है, मैंने कई बार बताया है मैंने, आर्टिकल। द एंड। तो हमारी प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। तो जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।